देश भर में हनी ट्रैप के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी चर्चे में आ रहे हैं। आए दिन कोई न कोई इस मामले में फंसा हुआ नजर आ रहा है। हनी ट्रैप शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब डेटिंग साइटों का उपयोग किसी पीड़ित तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर जब एक रोमांटिक संबंध बनाने को लक्ष्य या जांच के विषय का शक होता है। कभी कभी ब्लैकमेल में उपयोग करने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के उद्देश्य के संबंध बनाने का अभ्यास के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही देश में बढ़ रहे हनी ट्रैप के मामले में दिल्ली के साउथ ईस्ट से आई एक महिला गीता गांधी ने अपने बेटे पर हुए अत्याचार और उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए गांधी ने कहा कि प्रॉपर्टी के लालच में बेटे को फंसा। गीता गांधी है, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में रहती हूँ। मेरा एक लिटिगेशन चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 2009 में स्टार्ट हुआ था। जिनके साथ चल रहा था वो मेरे नेबर्स में रहते थे और उन्होंने क्या किया, जिनसे प्रॉपर्टी ली उन्होंने कुछ पोर्शंस हमारे घर के लिखवा दिए जो सेलर्स के शेयर में नहीं थे। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नकली विल बना दी, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड विल बनाई। विल बनाने से क्या हुआ, इन्होंने कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में हमने आरटीआई लगा दी, हमारे एडवोकेट्स ने। आरटीआई पे पता लगा कि वो जो नोटरी पर्सन है, अनरजिस्टर्ड विल है, वो उसमें है ही नहीं, वो नोटरी पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या था कि कोर्ट में इनकी सारी चीज़ें जो प्रूफ में आ गई थी। अब इसमें क्या हुआ, मेरे 2 बेटे हैं, इन्होंने मेरा छोटे वाला बेटा जो है उसको जो है बहला फुसलाकर उसको, वो रोज़ कभी घर में पुलिस वाले आ जाते थे, कभी पोस्ट ऑफिस वाले आ जाते थे, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले आ जाते थे, कोई ना कोई सारा दिन भेजते। तो मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब था। अब डिस्टर्ब था तो मुझे कहने लगा, वो कोर्स कर रहा था फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एंड फैशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो कोर्स कर रहा था। और उसने ये बोला कि मम्मी यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ इसके जो कोर्स कर रहा था उसमें बहुत सारे लोग पीजी मतलब बाहर से आके रहते थे। तो मुझे लगा बच्चा डिस्टर्ब है, ठीक है। अब वो वहाँ पे रहने लगा। इसके बाद ये लोग सारे इसके आसपास में 24/7 इसके आसपास में लड़के वो कर दिए। एक तरह से सारा दिन उसको इमोशनली फिजिकली सब तरह से उसको ट्रैप करके रखा था। डेट उसके एक मिनट के वॉच करते थे। अब उसको वॉच करने के बाद क्या होता था कि मतलब उस बच्चे को पता ही नहीं था। अब इन बिटवीन उसके बीच में एक लास्ट सेमेस्टर रह गया था, वो ड्रॉप आउट कर दिया। उसे बोला कि ऐसे मैंने बोला क्या हुआ, क्यों छोड़ा? कहते नहीं करना नहीं कुछ ऐसे। इन्होंने बहुत सारे दोस्त बना दिए उसके बाद। एक लड़की जो थे उसको हनी ट्रैप में किया। इन्हीं के गैंग की एक लड़की थी, इन्होंने उसको हनी ट्रैप में किया। हनी ट्रैप में करने के बाद क्या किया इन्होंने उसको दोस्ती कराई। पहले वो 2 बार ही मिली लड़की, उसके तीसरी बार उसने क्या किया, उसने कंप्लेंट कर दी इसके नाम पे। अब जो मेरे अगेंस्ट जो लिटिगेशन में खड़े थे उनका तो काम हो गया, क्योंकि उनको तो यही था कि किसी तरह से इस बच्चे को ट्रैप करेंगे, उसको अरेस्ट कराएंगे, फिर इनकी मदर जो है वो प्रॉपर्टी हमें दे जाएगी, डर के मारे दे जाएगी। अब हुआ यही, उसने उसको 91 डेज के लिए उसको 354 सेक्शन 354 में उसको अरेस्ट कराया। और जब मैं उससे मिलने गई मैंने बोला ये सब क्या हुआ? कहते मम्मी पता नहीं ऐसे। अब खुद ही फोन करती थी, 2 बार ही मिली मुझसे, तीसरी बार मेरे से लड़ने लग गई। अब इनका काम हो चुका था, अब इनको ये था कि इसकी मदर के ऊपर प्रेशर होगा और ये प्रॉपर्टी दे देंगे। अब हुआ क्या, तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब बाहर आया तो कहता है अभी मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं वहीं पे मेरा सामान पड़ा वहाँ पे। अब जब ये अरेस्ट होने के बाद बाहर आए, इन्होंने इसको किसी और जगह पे इसको रख दिया, रहने लगा। उसके फ़ोन बंद जाए, उसके सब कुछ बंद है। मैंने पुलिस को, अपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस थाने को बहुत सारी कंप्लेंट्स की। मैंने ओपन कोर्ट में जज के सामने बोला कि माय सन्स लाइफ इज़ इन डेंजर, ही इज़ अंडर थ्रेट, मुझे मिल नहीं रहा, वो कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे भी किया। और पुलिस स्टेशन में, जो न्यू फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन में, इनके अपने ही सारे रिलेटिव पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। जिस हौस खास में उसके लिए कंप्लेंट कराई इस लड़की के थ्रू, जिसका नाम अक्षिता सीकरी था, वो वहीं हौस खास में रहती थी। इसको हौस खास पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट कराई। मैं चली गई, वहाँ पे बुलाया मुझे, वहाँ गई तो वहाँ पूछा मैंने ऐसे ऐसे। वो आई लड़की, मेरे पे चिल्लाने लगे, मैं उसको जानती नहीं पहचानती नहीं कुछ नहीं। अब हुआ क्या कि जब वो लड़की ऐसे करने लगी, मैं फिर वापस आ गई पुलिस। मैंने बोला छोड़ो। फिर इसने बताया कि हौस खास के पुलिस वाला जो आई है ना, उसने मुझे डंडे मारे, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रही है।
मैंने कहा कराया 2023 में, इन्होंने देखा मदर को कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने क्या किया, मेरे घर में कुछ पेंट पॉलिश का काम होता है, बहुत सारे लोग, मैं आई शो यू द फोटोग्राफ्स आल्सो, मैं आपको फोटोज भी भेजूंगी उनके। अब हुआ क्या कि मुझे बताया लेह लद्दाख में उसका एक्सीडेंट हो गया, मैम हम दोनों गए थे, आप लेह लद्दाख में। मैंने कहा नहीं मेरे को तो फीवर है, मुझे, मैं जानती नहीं आप कौन हो। मैंने कहा वीडियो भेजो, उसने वीडियो भेजा बच्चे का, मैंने उसको पहचाना नहीं, मुझे लगा ये तो मेरे को अक्सर हॉक्स कॉल आती रहती है, सारे थ्रेट कॉल आती रहती हैं, तो मैंने कुछ वो नहीं किया। उसके बाद वही लड़का, उसको एम्स हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में उसको एडमिट कराया। मैं उससे मिली, मैंने कहा क्या हुआ, कहते एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो गाड़ी में कौन कौन था, कहते मैं था और ये था, उस लड़के का नाम 2 लोग थे, और गाड़ी 2 स्क्रैच भी नहीं आएगा, और दूसरे लड़के का मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर, लेग्स का फ्रैक्चर, बाद में उसकी लेग्स दोनों इम्पुटेशन कराई इन्होंने, जबकि उन्होंने, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि इसकी एक पैर है ना, एंकल पे प्रॉब्लम है, तो शायद हमें उसको वो करना पड़ेगा, है कि वो उस लड़की का नाम इंश्योरेंस में नॉमिनेशन में, और यहाँ तक कि हर सिटी में उसके अकाउंट खुले हुए हैं, कर रहे हैं, और उसके नाम को मिसयूज करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने सब कुछ बैंकों से ले ली, मैं अपने एडवोकेट से मिली, उनसे बात की, ये तो बिल्कुल आप समझ गए, एक्सीडेंट का कलर दे रहे थे, वो एक्सीडेंट नहीं था, ये इन्होंने खुद ही उसकी गाड़ी को वहां से वो किया था, वो लड़का उस गाड़ी में नहीं था, और मुझे कहता है हम दोनों सेम कार में थे। मैंने कहा आपको तो एक भी स्क्रैच नहीं आई, तो हंसने लग गया, हंसने पे मुझे प्रॉब्लम हुई है। फिर वो सारी चीजें वो करके मैं पुलिस को, मैं सारा दिन फोन करती, 3 दिन लगातार फोन करती, पुलिस एक बार आई, आके कहती अच्छा अभी आते हैं, वो भी डीसीपी का फोन आ गया था, साउथ डीसीपी का, ये वो नहीं आए थे, पुलिस को लग ही नहीं रहे थे, आप इमेजिन करोगे, हर जगह पे मैं फोन कर रही थी, मेरा नंबर कोर्टों में मैंने जो दिया उस नंबर से कोई पुलिस ये 112 पे फोन ही नहीं कोई, मतलब जैसे मैं क्या हुआ कि मैंने अपने एडवोकेट को बोला कि पुलिस तो इनके साथ मिली हुई है, साउथ ईस्ट का जो डीसीपी है वो भी मिला हुआ है, वो इन्हीं प्रॉपर्टी के मैटर में मिला हुआ है, सिंस बिगिनिंग से वो इन्वॉल्व है मेरे घर में। 2009 में मेरे घर में डील होने से पहले पूरे घर में मेरे हस्बैंड से मिल के गया, चक्कर पता लगा वो वही वाला डीसीपी वो था उस टाइम पे क्राइम ब्रांच में, अब ये डीसीपी बन गया। अब ये सारी उसके इंस्ट्रक्शन पे ऐसे काम हो रहे थे, प्रॉब्लम आ गई इस चीज़ की कि इन्होंने क्या किया, मैंने फाइल कर दिया, कमिश्नर को किया कि एफआईआर रजिस्टर हो, मैंने उसको होम मिनिस्टर को किया, एनएफसी वालों को वो किया, किसी ने एफआईआर नहीं की। फिर मैंने 226 में आर्टिकल 226 में मैंने रिट पिटीशन डाली, क्रिमिनल रिट पिटीशन डाली कि ऐसे ऐसे एफआईआर हो, 302 में एफआईआर हो प्लस 120 भी, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको 302 एप्लीकेबल हो। कोर्ट वालों में भी ये बहुत बड़े टाइप का नेक्सस है, ये कोर्ट में इनकी जान पहचान थी। 1 मंथ के लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो ऑर्डर था 1 मंथ के लिए होल्ड करा दे। कभी मर्डर का मैटर जो है इतने टाइम तक जजमेंट नहीं आती, 2 या 3 दिन में आ जाती है। अब वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जजमेंट में लिखा कि ठीक है ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सब कुछ हुआ, और ये क्या कहते हैं ड्रग पैडलर है, सब कुछ हुआ, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। हमारा अभी भी ये है कि मैं सीबीआई को दे, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेट्स उसमें कवर दे रहे कर, क्योंकि क्राइम ब्रांच में इनके सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। ये कोर्ट की जजमेंट से सहमत का ये है कि फिर मैंने एसएलपी भी मैंने फाइल की, वो ये सीबीआई जान चाहते क्योंकि मल्टीनेशनल, वो एक तो क्या कहते हैं मल्टी स्टेट्स का है, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे हवाला हुआ, उसके नाम को यूज करके इन करोड़ में वो पैसा गया है, ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये आप ये बताओ कि क्राइम ब्रांच के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जो सीबीआई है उसके पास तो अनलिमिटेड है, वो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती है, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और मैं ये अभी भी मेरा अभी भी रिक्वेस्ट यही है कि मैं सीबीआई अपॉइंट करना चाह रही हूँ। तो